बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन और क्रिकेट का मेला HBL PSL की सूरत में जारी है। आज आराम का दिन है और कल इस टूर्नामेंट का बड़ा अहम मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। HBL PSL को 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में क्या खोया क्या पाया और जिस तरीके से नया टैलेंट इस मरतबा उभर कर सामने आया, चाहे फास्ट बॉलर अली रज़ा हो, चाहे उबैद शाह हो और उसके अलावा साद बेग, विकेट कीपर, बैट्समैन, बेशुमार लोग और पुराने खिलाड़ियों में फरहान साहबजादा फरहान जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इस मरतबा डोमिनेट किया है फास्ट बॉलर्स ने, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो टॉप के 5 बॉलर्स हैं उनमें सिर्फ एक स्पिनर अबरार अहमद शामिल है जो मिस्ट्री स्पिनर है, वरना जो 4 हैं, चाहे वो जेसन होल्डर हो, चाहे वो हसन अली हो, चाहे वो फ़हीम अशरफ हो, सारे के सारे जो हैं वो फास्ट बॉलर हैं। हम इस हवाले से आज के शो में तो बात करेंगे क्योंकि आज आराम का दिन है, लेकिन हम पहले सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं क्योंकि एक ज़माना था कि क्रिकेट का खेल को जो कहते थे, मुझे याद है मुनीर हुसैन मरहूम कहा करते थे कि राजा महाराजाओं का खेल है, जब तक स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी तो स्पॉन्सरशिप के बगैर ये खेल तरक्की की राहें जो है वो नहीं तय कर सकता। लेकिन स्पॉन्सरशिप आई और HBL PSL 2016 में किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान का ब्रांड बन जाएगा और इसको हम दीगर दुनिया की क्रिकेट लीग से कंपेयर करेंगे और इसका क्रेडिट यकीनी तौर पर HBL को जाता है, जिसने एक ऐसे वक्त इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया जब कोई भी स्पॉन्सरशिप के लिए कोई विलिंगनेस नहीं थी किसी की, लेकिन HBL आगे आया और अब HBL और PSL का साथ 10 साल का है। इस हवाले से हम बात करेंगे। आपको ये बताते चलें कि ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में, जिस तरह से हम हमेशा बताते हैं कि क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और आज के प्रोग्राम में हमारे ख़ास मेहमान HBL के चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर अली हबीब साहब हैं कि जो इस तवील अरसे से इस HBL PSL के साथ वाबस्ता हैं और आज इनसे पूछेंगे कि इनके क्या इरादे और क्या इनके ऑब्जेक्टिव हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। नहीं सर, इट्स अ प्लेजर फॉर मी। ये बताइए कि अब PSL का आधा हो गया, यानी कि 25 मैचेस अब हो चुके हैं आज और 9 मैचेस अब बाकी हैं। आप कैसे देखते हैं? आप लोग नई नई जिद्दत लेकर आते हैं, कभी स्टेडियम के हवाले से आपका एक स्लोगन होता है, इस दफ़ा फैन ट्यून्स का स्लोगन है। कैसे देखते हैं लोगों को, नौजवानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के हवाले से क्या रिस्पांस मिला? तो वो मैं बिल्कुल बिल्कुल उसका जवाब देता हूँ। अभी मैं आपको जो है वो इफ्तिताई कलमात सुन रहा था तो उसमें आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि 10 साल हो चुके हैं इस टूर्नामेंट को शुरू हुए 2016 में से शुरू हुआ, आज 25 आ गई है और आपने कहा हमने देखे क्या खोया क्या पाया। जी, तो खोया कुछ नहीं, पाया बहुत कुछ, सिर्फ पाया है। अच्छा, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाया और पाकिस्तान ने पाया, पाकिस्तान में पाकिस्तान के शायकीन ने पाया, मुल्क पाकिस्तान ने पाया। आज कोई ये बात नहीं करता कि अगले साल HBL PSL होगा कि नहीं होगा। बात ये होती है कि होगा तो कौन जीतेगा, कौन सी टीम, कौन से प्लेयर्स आएंगे। यही बात अगर मैं आपसे 2015 में करता कोई नहीं तो उस वक्त कोई कहता अरे 10 साल। और अभी आप ही ने जो एक बात कही, मैं आपके वो अल्फाज मुझे बड़े अच्छे लगे। आपने कहा ये एक पाकिस्तान की ब्रांड बन गया है। बिल्कुल। अब HBL PSL पाकिस्तान के साथ ये बिल्कुल एक मुंसलिक होकर रह गया है और ये मैं समझता हूँ कि किसी प्रोडक्ट को, किसी ब्रांड बनने में एक बहुत आसान काम नहीं होता। बिल्कुल, ये बड़ा वक्त लगता है। सही। और ये कह देना कि भाई तो 10 साल से चल रहा है, ये कहना बड़ा आसान है। सही। लेकिन 2000 आप माशाल्लाह आपकी क्रिकेट से रफ़ाकत जो है वो पता नहीं कई दहाइयों पे है। अगर मैं आपसे ही कहता या 2013 में या मुझसे कोई कहता 13 या 14 में कि पाकिस्तान में एक 20 ओवर क्रिकेट का टूर्नामेंट शुरू होगा जो कि एक ग्लोबल लीग बन जाएगा, ऐसा कोई नहीं सोच सकता। और आप कहते कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आ रहे होंगे। सही। आप कहते नहीं भाई ये मुश्किल है। और वो भी, और कई लोग तो ये तो मैं समझता हूँ कि HBL PSL की जो सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है, जो उसकी एक खिदमत है पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि इसने दुनिया को ये दिखा दिया कि पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर बिजनेस। सही। और तमाम ममालिक की तरह यहाँ पे भी एक इतना बड़ा टूर्नामेंट जिसमें इंतज़ामी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो चल सकता है और 10 साल तक चल सकता है। बिल्कुल। लेकिन जब अली भाई जब शुरू हुआ ये टूर्नामेंट तो
किसी चीज़ को आगाज़ करना किसी चीज़ का मुश्किल काम होता है, फिर उसको बरकरार रखना उससे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। 2016 में मैंने तो सारी आपकी HBL PSL कवर की हैं, दुबई से लेकर यहाँ तक। उस वक्त पूरा टूर्नामेंट 2016 में दुबई में हुआ क्योंकि पाकिस्तान में गैर मुल्की क्रिकेटर्स नहीं आ रहे थे। फिर 2017 में फ़ाइनल सिर्फ लेकर आए लाहौर में, जो पेशावर का और कोयटा का हुआ। फिर 2018 में कराची में मैचेस हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो गया। आप समझते हैं कि एक ऐसी सूरत हाल में कि जब पाकिस्तान में गैर मुल्की क्रिकेटर, गैर मुल्की टीमें आने में हिचकिचाहट महसूस कर रही थी, उस सूरत हाल में HBL PSL ने बड़ा नुमाया किरदार अदा किया क्रिकेट की फ़रोग के लिए। बिल्कुल किया। देखिए, इसमें कई लोगों का ख्याल था जब ये 2015 की बात है, 15-16, कि यार इसमें जाएं कि ना जाएं। देखिए, जो HBL का जो इदारा है ये पाकिस्तान में पहले दिन से मौजूद है। सही। 14 अगस्त 1947 को HBL पाकिस्तान में था। ये इदारा एक तवील मयादी सोच रखता है। ये इदारा आज की बात नहीं करता, हम अगले 10 साल, 15 साल, 50 साल की बात करते हैं। जब आप ये सोच रखें पाकिस्तान के बारे में, तो ये जो एक पीरियोडिक नीचे चला जाता है, सही, वो तो ज़िंदगी का एक नशेब फराज का एक मामला रहेगा। तो जो इदारे का जो एक सोच है, जो इदारे का एक विजन है, और ये मैं ये से नहीं कह रहा कि मैं यहाँ बैठे HBL को, आप तमाम लोग HBL को HBL PSL से पहले से जानते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं कि तो आपको पता है कि ये इदारा चाहे जो भी रहे पाकिस्तान के हालात, ये पाकिस्तान के साथ मुंसलिक रहेगा। तो हमारा फ़र्ज़ बनता था एज ए इदारे के तौर पे, और हमारा एक वो समझे एक जिसको हम अपना बिजनेस एजेंडा भी कहते हैं, एजेंडा हमारा है जो बाकायदा हमारे लिखा हुआ है कि आप जिस मुल्क में या जिस माशरे में काम कर रहे हैं, आपको उस मुल्क को माशरे को कुछ वापस भी देना है। ठीक है, खाली आपको प्रॉफिट नहीं बनाना। सही। तो ये जो अप्रोच ली गई है, ये लॉन्ग टर्म व्यू था। सही। ऑन द कंट्री पाकिस्तान, बेट ली गई थी पाकिस्तान के ऊपर, और अगर आप मुल्क पाकिस्तान के ऊपर बेट लें तो कभी नाकाम नहीं हो सकती, बेट नाकाम हो ही नहीं सकती। लेकिन मुल्क पाकिस्तान पे ले रहे हैं। आपने पाकिस्तान की बात की, दुनिया के दीगर ममालिक में जब इस टूर्नामेंट के मैचेस दिखाए जाते हैं, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, बेशुमार ममालिक में वहाँ आता है HBL PSL। तो आप क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया में HBL तो ठीक है अपनी इस्टेब्लिश था, आप कह रहे हैं आज़ादी 1947 से, और वो एक इश्तिहार भी चलता था। अब तो बच्चे बूढ़े हो चुके हैं कि मेरा भी बैंक, मेरा भी तो है, मेरा भी था, वो रेडियो का इश्तिहार था, मशहूर, बहुत मशहूर है, अपने ज़माने का सबसे मशहूर, और रेडियो पे था, रेडियो पे सुनते थे लोग, अब तक लोगों को याद है। लेकिन आप समझते हैं कि ग्लोबली जिस तरह से HBL PSL ने क्रिकेट के मैदानों को, क्रिकेट के शायकीन को कवर किया है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, ये आप लोगों की एक अचीवमेंट में शुमार होगा? सर, ये पाकिस्तान की अचीवमेंट है। HBL PSL में मामला क्रिकेट से बहुत आगे चला गया है। सही। ये जो प्लेटफॉर्म है HBL PSL का, ये मैं समझता हूँ अब पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर इसको आप देख सकते हैं। सही। क्यों बहुत दुनिया के बहुत लोग पाकिस्तान को टीवी के बदौलत HBL PSL के ज़रिए देखते हैं। बिल्कुल। वो सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान HBL PSL में आते हैं खेलने के लिए, जब वो अपने मुल्क जाते हैं वापस और अपने दोस्त अहबाब में बैठते हैं या अपने क्रिकेट बोर्ड से बैठ के बात करते हैं, तो कहते हैं हाँ पाकिस्तान गए हुए थे, 5 हफ्ते अभी खेल कर आए, बड़ा मजा आया, इस शहर में भी गए, मुल्तान गए, कराची गए, रावलपिंडी गए, लाहौर गए, बड़ा, और हॉस्पिटैलिटी की वो तारीफ करते। तो आपके नादानस में ये बात नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपके सफ़ीर बन जाते हैं। सही। तो मैं समझता हूँ कि ये जो HBL PSL है, ये अब एक लिहाज से HBL का मानना ये है कि ये अब एक पाकिस्तान का सफ़ीर बन चुका है। ठीक है। और ये इसलिए ये बहुत ज़रूर, और ये 10 साल रहा है तवातुर, इस 10 साल की चीज़ को नहीं आप हल्का मत लीजिए। मैं आपके सुनने वालों को बताऊंगा कि ये कहना बड़ा आसान है कि भाई 10 साल बहुत बड़ा अरसा, बहुत बड़ा अरसा है और बहुत वक्त चाहिए, और आप जानते हैं कि इसके लिए कितनी इंतज़ामी सलाहियत दरकार होती है। शहरी इंतज़ामिया, PCB, फ्रेंचाइजेज, उन प्लेयर्स का के देखभाल, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। शहर के जो जब टीमें मूव करती हैं, वो सिक्योरिटी के इदारे, बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं कितने लोग। लेकिन अब आपके 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं, 3 दफ़ा रिन्यू हुई है आपकी स्पॉन्सरशिप। आप क्या देखते हैं आगे, क्योंकि इसकी मकबूलियत को देखते हुए आप नहीं समझते कि अब और कॉम्पिटिटर्स आएंगे, वो भी इंटरेस्टेड होंगे? जो बूम मिला है HBL PSL के ज़रिए
एचबीएल को भी, पाकिस्तान क्रिकेट को भी। तो आप समझते हैं कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे आपके बैंक्स हों या कोई और लोग हों जो स्पॉन्सर्स हैं, अगर मैं कॉम्पिटिटर्स के बजाय, आप समझते हैं कि अब उसमें दिलचस्पी लेंगे और आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा ये कंटिन्यू करना? ये तो अगर ये लेते हैं, हम तो चाहते हैं कि लें। देखिए, इसका तो एचबीएल पीएसएल जो है ये अब एक देखिए, क्रिकेट तो अपनी जगह है, इसमें कई चीज़ें शामिल हैं, क्रिकेट है, लेकिन अब ये कमर्शियल इन्वेस्टमेंट वेंचर भी है और हर जगह होता है। ये खाली ये नहीं है, बुरा ओलंपिक्स ले लीजिए, हर जगह ओलंपिक्स ले लीजिए, आपको ज़्यादा वर्ल्ड कप फुटबॉल ले लीजिए, फुटबॉल ले लें आप, टेनिस के टूर्नामेंट ले लीजिए, सारे दुनिया का कोई टूर्नामेंट कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। एचबीएल पीएसएल की कामयाबी की सबसे बड़ी ज़मानत ये होगी कि इसमें मज़ीद इन्वेस्टर्स आए और कंपटीशन को नहीं देखते हम तो देखते हैं कि ये तो टूर्नामेंट, ये मुल्क के लिए अच्छा है। देखिए, और न सिर्फ मैं तो कहता हूँ ये एचबीएल पीएसएल ने एक ऐसा टेम्पलेट दे दिया, कैसा आपको एक कि इसको आप अब और स्पोर्ट्स की लीग्स में भी आप कर सकते हैं। कहते हैं जब अगर ये एचबीएल पीएसएल चल गया तो आगे दूसरी लीग्स भी हो सकती है, हॉकी भी हो सकती है, और साथ वाले पड़ोसी मुल्क में हमने देखा है कि हर तरह के टूर्नामेंट लीग आना शुरू हो गई। लेकिन आप क्या 11वें साल इसको छोड़ जाएंगे? देखिए, ये कमर्शियल डिसीजन है और जब अभी पीसीबी को हमें इसमें देना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इसको बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हर साल इसका एक कवायद उन्होंने बना रखे हैं कि उसकी वैल्यूएशन होती है। तो टीमें भी कता कलामी से 2 टीमें भी बढ़ जाएंगी अगले साल, तो वो पूरा एक जो एक प्रोसेस है वो चलेगा और उसका एक ख़ास तरीका होता है चलने का, और हम भी उसमें देखेंगे और फिर देखते हैं वो मामला कहाँ पे जाके किस करवट उठ बैठता है। अच्छा, आपका बैंक तो लोगों को वो तो नहीं कि कमर्शियल वो चीज़ें बेचे, प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचता, आपका बैंक तो लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए कहता है, लोग अपना अकाउंट्स खोलते हैं। आप समझते हैं कि इस तरह की जो स्पॉन्सरशिप तो आपने कर दी, लेकिन वो जो दूसरी जो इदारे हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, तो इससे एचबीएल को कितना फ़ायदा हुआ है? देखिए, क्या मैं आपका सवाल ही समझा कि एचबीएल पीएसएल से क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, इसके जो हमारी बैंकिंग प्रोडक्ट्स होती हैं और बैंकिंग प्रोडक्ट्स के लिए आपको काफ़ी सोच समझ के लोग फैसला करते हैं। ये कोई ऐसे आसानी से नहीं होता। चिप्स करनी रहे कि आपने देखा, आपने कहा मैं चिप्स खरीदूँगा जा करके, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है अगर आप कि जब भी एचबीएल पीएसएल आता है, जैसे मुल्तान की बात कर लीजिए, मुल्तान में एचबीएल पीएसएल गया, मुल्तान की इक़्तिसादी हालात पे बेहतर असर पड़ता है, होटल भर जाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जब बढ़ती है तो उसका जो दूरस्थ नताइज है वो एक बैंक जैसे इदारे के लिए मुस्बत साबित हो सकते हैं। तो आप समझते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल होगा। अब तो पहले तो सिर्फ लाहौर हुआ, कराची हुआ, अब तो मुल्तान भी है, पहले भी हुआ मुल्तान, रावलपिंडी भी है, शहरों में बढ़ता चला जा रहा है एचबीएल पीएसएल। तो आप समझते हैं कि इससे और ज़्यादा फर्क पड़ेगा? बहुत, अरे काश बढ़े, क्योंकि देखिए, मैं अगर आपको याद होगा, मैं और आप शायद उस जनरेशन के एक ज़माने में पाकिस्तान में सबसे अच्छा जो बॉलिंग एंड होता था वो हैदराबाद स्टेडियम में ठंडी सड़क एंड कहलाता था। अगर आपको याद हो स्टेडियम हैदराबाद में कहते जी बॉलर फला कमिंग इन टू बॉल फ्रॉम द ठंडी सड़क एंड, हम कहते थे यार कि ठंडी सड़क क्या बात है, कितनी ये बात कर रहा हूँ 70s की बात, 70s रानी बाग दूसरी तरफ एंड होता था। बिल्कुल। क्या अब अच्छा हो कि एक बार फिर वो स्टेडियम शुरू हो जाए। क्या आज फैसलाबाद में मुझे याद है कि डेनिस लिली बॉलिंग कराने के लिए आए थे, तो तस्लीम आरिफ आगे डबल सेंचुरी मारी थी और उन्होंने कहा ये बॉलर्स का कब्रिस्तान है। लेकिन डेनिस लिली, आप सोचिए आज से 30-35 साल पुरानी बात होगी, 35 साल से ही हो गया होगा शायद, 81 की। डेनिस लिली फैसलाबाद में टेस्ट मैच खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से। बिल्कुल। क्या ये दोबारा मुमकिन नहीं है? होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एचबीएल पीएसएल की वजह से अगर और टीमें आती हैं और शहर आते हैं, ये इसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। ठीक है, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप समझते हैं कि जिस तरह से आपने ये फ़ैन ट्यून शुरू किया, इसका क्या रिस्पांस? देखिए, फ़ैन ट्यून का रिस्पांस एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, और इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है, ये पहली मरतबा हमने 3 चीज़ों को मिला दिया। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एक हकीकत बन चुकी है, ज़िंदगी एक हकीकत बन चुकी है, और वो पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से आई है कि आप हमने AI को लिया, क्रिकेट के शौक़ को लिया, ठीक है, और जो मूसीकी का शौक़ है, इन तीनों को मिला के बाद अब ये है कि तकरीबन फैंस HBL PSL fantunes.com की जो वेबसाइट है वहाँ जाएं। कितने लाख आपके अब तक के? तो इस वक्त तो हम समझते हैं कि कोई अभी तक के 10-12 हज़ार लोग जो है वो अपने वीडियो बना के भेज चुके हैं, और अगर वो कोई कॉम्बिनेशन देखें तकरीबन 3-3.5 लाख के करीब वीडियोस बन सकते हैं अपने गाने, और ये गाना बनने में कोई 1 मिनट भी नहीं लगता। AI आपको आपकी मर्जी का, आपकी जो पसंदीदा टीम है उसका गाना बना कर देगा, और आपका गाना हम दोनों बनाएंगे फर्स्ट कीजिए गाना,
बिल्कुल फ़र्क निकलेगा, टीम हमारी वही एक ही होंगी। तो वो उससे क्या हो रहा है कि लोगों में एक इंटरेक्शन आ रहा है और लोग HBL PSL से सिर्फ टीवी के अलावा नहीं बल्कि वैसे जुड़ जाते हैं। इसको आप कहते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट आ रहा है, बिल्कुल एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इंगेज हो जाते हैं। आप लगता है कि जैसे खुद आप उससे जुड़े हुए हैं। सही, बड़ा फायदा उस चीज़ का। ठीक है अली साहब, बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जो जब अगला एडिशन हो 11वां एडिशन, तो हम फिर आपके साथ बैठें, फिर HBL नजर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में क्रिकेट की तरक्की के लिए आपका इदारा जो किरदार अदा कर रहा है, यकीनन उसे क्रिकेटर्स भी और शायकीन क्रिकेट भी बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में एक बार फिर। बहुत शुक्रिया। ये थे अली हबीब साहब, चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर HBL के, जो बता रहे थे और क्या इनको इस HBL की स्पॉन्सरशिप के ज़रिए, जो 10 साल एक तवील अरसा है, बच्चा बड़ा हो जाता है, इस स्पॉन्सरशिप के ज़रिए इनको क्या बूस्ट मिला। इन्होंने कहा हमने खोया नहीं पाया। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला अगले जो 11वीं HBL PSL होगी वो क्या करती है। ये बताते हुए कि क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर हमारे साथ होंगे, जिनसे हम बात करेंगे कल के मैच के हवाले से और अब तक जो 25 मैचेस खेले गए उनके हवाले से। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जोश जगा दे जीत की धुन। और ब्रेक पर जाने से कबल हम HBL के चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर अली हबीब से बात कर रहे थे इस HBL PSL के हवाले से। आज आराम का दिन है। कल जो मैच खेला जाएगा वो रावलपिंडी में होगा और इस्लामाबाद और कोयटा की टीमों के दरमियान ये मैच खेला जाएगा। उस मैच के हवाले से और अब तक जो HBL PSL के 25 मैचेस हुए, उन मैचेस के हवाले से, खिलाड़ियों ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, उनकी इनफरादी कारकर्दगी के हवाले से, टीमों की कारकर्दगी के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के, जिन्होंने तकरीबन अगर आप कहें सब मिलाकर 23-24 हज़ार रन स्कोर किए और ख़ासतौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 12,000 से ज़ायद रन बनाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन इन्होंने एक सईद अनवर, ग्रेट सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 25 सेंचुरियाँ बनाई थी लिस्ट ए में, यानी वनडे में। खुर्रम मंजूर 27 सेंचुरियाँ बना चुके हैं और हमारे ये पैनल का हिस्सा है एक्सप्रेस न्यूज़ पर जोश जगा दे में। तो इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, सबसे पहले तो बात करते हैं कि अब जो 9 मैचेस बाकी रह गए, 25 मैच हो गए हैं, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। कल भी हमने डिस्कस किया था यूनुस खान और आपके साथ। अब आप क्या देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मैच होने जा रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए? कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ उनका मैच है। नहीं, मैच तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आई होप कि हाई स्कोरिंग गेम हो, क्योंकि देखिए दोनों टीमें क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेल रही हैं। हाँ, ये है कि एकदम से कोयटा ने गियर शिफ्ट किया है और जिस तरह वो मोमेंटम में आई है तो वो काबिल तारीफ़ है, इसमें कोई शक नहीं है। और कहीं ना कहीं रियलिटी बेस्ड बातें करते थे उनके कप्तान सऊद शकील, जो मुझे बहुत पसंद है। देखिए, हकीकत पसंद बंदा होना चाहिए। और टॉस पे आके क्लियर कहता था हम एक कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो उनका कॉम्बिनेशन सेट होता जा रहा है और जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट बेहतर हो रही है। सही। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर लें कि शुरू के 5 मैच जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली, बेहतरीन। फिर सडन बहुत ज्यादा चेंजिंग, 6 चेंज, 1 2 3 4 भी चल जाते हैं, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो गए थे। मुझे ऐसा लगा, मुझे बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर मुझे ऐसा लगा थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होगा। 6 एक मैच में चेंज करना, फिर अगले मैच में फिर 5 चेंज करना, उसके बाद 3 ड्रॉट आप मैच हार गए। तो कहीं ना कहीं अब ये मैच उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही। और कोयटा क्वालिफाई तो कर गई है, मगर वो फर्स्ट 2 जो होती है ना पोजीशन के लिए वो खेल रही है, क्योंकि वो अब एक मैच भी खेलती है तो वो 13 पॉइंट पे आ जाएगी। और अगर वो दोनों जीतती है तो वो 15 पे आ जाएगी। तो क्यों, जिस तरह की टीम खेली है वो इस्लामाबाद वाली गलती नहीं करेंगे। लेकिन आप खुर्रम, कता कलामी होती है, आप नहीं समझते कि अब कंडीशंस डिफरेंट होगी। उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर में 3 मैच खेले, अब रावलपिंडी में वो मैच खेल रहे हैं और रावलपिंडी होम ग्राउंड है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। रावलपिंडी की जो पिच है उसके बारे में कहा जाता है कि बैट्समैनों के लिए वो साजगार साबित होती है, तो कंडीशंस डिफरेंट होंगी। तो आप समझते हैं कि इस कंडीशन के मुताबिक कोयटा को अपने आप को ढालने में मुश्किल हो सकती?
कोयटा का भाई तो बैटिंग पावर हाउस बहुत तगड़ा है। हाँ। अगर आप इस्लामाबाद को रेट कर रहे हैं, उनका अपना होम ग्राउंड है, इवन होम क्राउड भी होगा, सपोर्ट करनी चाहिए। मगर एक बात है, जिस तरह का कोयटा का बैटिंग लाइनअप है, ठीक ठाक तगड़े प्लेयर हैं। क्योंकि आप हसन नवाज जैसा मिडिल ऑर्डर में आ रहा है, इससे अंदाजा लगा लें, फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर, मतलब नीचे तक बैटिंग आ रही है उनकी। और जो एक मोमेंटम सेट हो रहा है। देखें, मेन चीज़ होती है इंपॉर्टेंट मैच से पहले किसी भी टीम का मोमेंटम। तो अभी रियलिस्टिक बात यह है कि कोयटा का मोमेंटम बहुत अच्छा है, टीम अच्छी है इस्लामाबाद, मगर 3 मैच हारने का एक प्रेशर है। और ये 2 गेम में से एक गेम लाजमी जीतना है। अगर आप टॉप 4 में आना चाहते हैं, एक भी गेम आप हारते हैं तो आपके आखिरी मैच में सूली लटकी होगी कि आपको इसको जीतना है, तो आप क्वालिफाई हैं, वरना हो सकता है आप टॉप 4 में ना आए। ठीक है, लेकिन अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करें, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की, कि मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से कप्तान मोहम्मद रिजवान ने अब तक इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन 363 रन स्कोर किए हैं उन्होंने, मोहम्मद रिजवान ने। और फिर उनके बाद अगर आप देखें उस्मान खान वगैरह। लेकिन अगर आप खुरम इस चार्ट पर नज़र डालें कि मोहम्मद रिजवान ने अब तक 363 रन तो बनाए 9 मैचों में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। 9 में से 8 मैच उनकी टीम हारी है। इनफरादी कारकर्दगी बेहतर रही, लेकिन साहबजादा फरहान की टीम अच्छा कर रही है, उनके 320 रन हैं। फ़खर जमान की टीम ने अपने चांसेस को बरकरार रखा हुआ है, 309 रन हैं। जेम्स विंस, वो तो कराची के, अब्दुल्ला शफीक, डैरल मिचल, मोहम्मद हारिस। आप इस चार्ट को देखते हुए क्या समझते हैं, साहबजादा फरहान के लिए मौका है कि वो इस टूर्नामेंट के बेहतरीन बैट्समैन बन सकते? बिल्कुल, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक तो इनकी टीम आगे जा रही है, फिर 2 मैच है, रिजवान के पास सिर्फ 1 मैच बचे। और जिस तरह की फॉर्म में वो रिजवान से ज़्यादा अच्छी फॉर्म में, रिजवान की मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मगर जिस तरह की क्रिकेट फरहान साहिबजादा फरहान खेल रहा है, उससे बॉलर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोशिश करते हैं अवॉइड करने की, कि इसको ऐसे रेंज में बॉल करनी है कि जहाँ पे बड़ी हिट ना लगे, क्योंकि वो अच्छी बॉल को भी हिट मार रहा है। अनफॉर्चुनेट 3 तो वो 40 में आउट हुए, 35 प्लस 40 बिटवीन आउट हो, 3 इनिंग है जिनको वो 70-80 में कन्वर्ट कर सकते थे। तो फरहान को चाहिए ये 2 मैच है, एटलीस्ट 250 और ऐड करें और आप 400 प्लस पे जाएं और अपनी सिलेक्शन को मजबूत करें। पहली बात, आपकी टीम को फायदा होगा, क्योंकि देखें इनका जो सबसे बड़ा सेटबैक हुआ है ना, शादाब खान फिट होना। देखिए, एक कप्तान शायद वो नजर आए एक्शन में, लोग आई होप के नजर आए कि ग्रोइंग पे उनके काम हो रहा है। नहीं, उम्मीद कल के मैच में उम्मीद करते हैं आना चाहिए। देखिए, हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। एक अच्छा कप्तान, पिछले साल उसने कप्तानी में अपनी फाइनल का कप उठाया, फिर जिस तरह वो लीड कर रहा था 5 मैचों में, एक इम्पैक्ट है उसका। फर्क तो पड़ा ना, जैसे सलमान अली आगा इसमें कोई शक नहीं है तो वो टीम हार गई। आपने बिल्कुल सही कहा, फर्क तो जमीन आसमान का फर्क दिखा। देखें, एक बंदा कप्तानी करता आ रहा है, एकदम से 1 फिट हुआ और सलमान को कप्तानी दी गई कि आप संभालें। जो 2 मैचों में वो भी नहीं खेला था, और वो पिछले 2-3 मैच में उनको रेस्ट कराया हुआ था, बैठाया हुआ नहीं था, रेस्ट कराया हुआ था कि हम देख रहे हैं, हम 4-5 प्लेयर जो चेंज कर रहे हैं। वो सडन कैप्टनशिप, फिर बैटिंग ऑर्डर सारा चेंज, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, एकदम फिर 3 मैच हार गए बैक टू बैक। अब बिल्कुल ऐसी हो गई है कि अब कोई मैच हारे तो हम बाहर हो जाएंगे। तो एकदम से इतना प्रेशर आना, और एक टीम का एडवांटेज क्या है कोयटा के पास कि हम लास्ट 2-3 मैच जीते हुए, हम क्वालिफाई किए हुए, हम फर्स्ट 2 की जंग में, तो ऐसी टीम ज़्यादा थ्रेटनिंग होती है। फिर अगर शादाब यहाँ बाहर हुए तो वहाँ से उनका चैपमैन इन हुआ है। मतलब किस्मत भी देखे ना थोड़ी बहुत, अगर थोड़ा सा करें, ये नहीं बोल रहे कि इस्लामाबाद चैपमैन ने कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली। मैं हरगिज़ में ये नहीं कह रहा कि इस्लामाबाद को हम राइट ऑफ कर देंगे। बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, जो उनकी सबसे अच्छी चीज़ है। वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, तो ऐसी टीम ज़्यादा डेंजरस होती है। इमाद भी है, नवाज बड़ी अच्छी हो, लास्ट जिस तरह नवाज ने फील्डिंग बैटिंग 1 साइडेड उन्होंने मैच में लेके आ गए थे, 4 ओवर में 20 रन दिए थे पिछले मैच में। यही तो बॉलिंग कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि आप इस मैच में कॉम्बिनेशन क्या खिलाते हैं, क्योंकि देखें उस पे सब पूरी पाकिस्तान की सब प्लेयर्स जानते हैं कि पिंडी में हाई स्कोरिंग गेम होता है। टॉस बहुत वाइटल होगा, नंबर 1। नंबर 2, इस्लामाबाद प्लेइंग 11 क्या खिलाती है। क्या वो इमाद नवाज दोनों खेलेंगे या एक खेलेगा, क्योंकि नवाज ने जो लास्ट मैच की परफॉर्मेंस है, और मेन जो चीज़ है उनका मैच जिससे उन्हीं के अगेंस्ट की थी, कोयटा के अगेंस्ट। तो ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं इंपॉर्टेंट मैच में, कि नवाज ने कोयटा के खिलाफ 48 किए थे, बॉलिंग में 20 रन दिए थे, 2 कैच पकड़े थे, बड़ा लग के खेल रहा था। इंटेंट क्या है, प्लेयर क्या चाह रहा है करना, और ऐसा प्लेयर टीम ढूंढती है। इमाद अपनी जगह है,
वो जिस तरह परफॉर्मेंस कर रहा है, नया बॉल का सेकंड न्यू में आता है, अब वो वेपन की तरह करता है, फिर एक्सपीरियंस है उसका। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब ये देखना है कि प्लेइंग 11 में ये दोनों खेलते हैं या एक खेलता है। अच्छा, अगर हम स्पिनर्स की तो हमने बात की, लेकिन अगर हम टॉप विकेट टेकर्स की बात करें इस टूर्नामेंट के, तो आप देखें कि फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट किया है। खुर्रम, क्या वजह आप क्या समझते हैं कि स्पिनर्स जो हैं वो इतने सक्सेसफुल? पिछली दफा उसामा मीर जो थे टॉप विकेट टेकर थे, लेकिन अब की फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट किया। अगर आप देखें 15 विकेटें जेसन होल्डर की, 15 विकेटें अब्बास आफरीदी की, फिर 14 हसन अली की, फिर फहीम अशरफ, अबरार वाहिद स्पिनर है इसमें, एक वाहिद। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अबरार हैं, और अबरार भी यूनिक है इसलिए। और कहीं ना कहीं बीच में जिस तरह सऊद उन्हें यूज कर रहे हैं और वो आते हैं, ब्रेक थ्रू देते हैं, मगर यहाँ पे इस्लामाबाद की जिस तरह होल्डर सिंगल हैंड अपने कंधों पे लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं बैटिंग में, ये बॉलिंग चार्ट पे आप क्या कहेंगे इस पे? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्रेडिट देना पड़ेगा जो ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर आए, उन्होंने जो टोनी हेमिंग्स को, हाँ, और उनका काम अब दिख रहा है और वाज़ेह दिख रहा है। पिचों के ऊपर जो उन्होंने काम किया है, 3-4 महीने लगाए उन्होंने, तो अब वो रिजल्ट या उनका शेडो दिखना शुरू हुआ है। तो फास्ट बॉलिंग पिच, अच्छे बाउंस के साथ, इवन बाउंस के साथ आ रहे हैं, जिसमें थोड़े बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए लगे। जैसे यूनुस भाई ने भी जिक्र किया था, अब जो बैट्समैन स्मार्ट हैं, जो मैनेज कर रहे हैं, वो अच्छा रन, जैसे साइम अयूब ने आखिरी मैच में एग्जैक्टली। तो ये इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं, ये बताते हुए कि क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगादे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा इनके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ जोश जगादे जीत की धुन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आराम का दिन है और कल बड़ा एक अहम मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। लाहौर में अब मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं, 2 एलिमिनेटर और एक टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो लाहौर में खेला जाएगा, जबकि रावलपिंडी में एक क्वालिफायर भी होगा और मुल्तान में भी मैच होना बाकी है। तो अब PSL अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ गामजन है और कल के मैच के बाद और सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि कौन सी 4 टीमें क्वालिफाई करती हैं टॉप 4 के लिए। खुर्रम मंजूर से हम पूछते हैं, खुर्रम, अब इस PSL में आपने देखा कोई नए प्लेयर ऐसे उभर कर सामने आए? बैट्समैनों की अगर मैं बात करूं तो आपको कोई ऐसे लगे, क्योंकि साहबजादा फरहान तो ऑलरेडी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके थे, मैं पहले बैट्समैनों की बात करता हूं, आप बताएं कौन सा ऐसा बैट्समैन नजर आया? मुझे ऐसा लगा कि 4-5 प्लेयर मैंने निकाले और दिखना चाहिए, जिसमें तारीफ करनी पड़ेगी। एक तो साहबजादा फरहानी है, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात है नईम की बात मैं इसलिए करूंगा, शुरू के 4 मैच थे और कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर रहे थे, मगर जब वो लड़का कंसिस्टेंट हुआ है ना, 250 की हैं बैक टू बैक और एक 45 है, 45 या 46, उसके आखिरी तीनों मैचों में ना क्लियरिटी दिख रही थी। शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छे थे, हैंकी पेंकी नहीं थे, पैनिक नहीं थे। अगर इधर की बॉल है मिड ऑफ की तो मिड ऑफ पे ही खेलना है, कॉन्फिडेंट लग रहे थे और उन्होंने फखर के साथ रहते हुए उससे बेहतर बैटिंग करी। लेकिन उनको फायदा हुआ फखर के साथ बैटिंग करने का? ये एक्सपीरियंस प्लेयर की निशानी है ना। फखर ने उसको सपोर्ट की कि आइदर वो खुद भी मारना शुरू हो गया, उसने स्ट्राइक रोटेट की और उसको चांस दिया कि ये एक्सेलरेट कर रहा है, अपने आप को शो ऑफ कर रहा है कि सर्किल में मैक्सिमम शॉट खेल के मैं चांस लूं, तो उसने उसको स्ट्राइक दिए, ना कि वो अपनी बैटिंग को लेके शुरू हो जाता। ये एक्सपीरियंस प्लेयर या बोलते हैं टीम मैन की निशानी होती है। फिर उसके बाद बात कर ले सदाकत, सदाकत, ब्रिलियंट प्लेयर। देखें एक मैच हुआ है, मगर जिस तरह उसने नहीं देखें क्वालिटी प्लेयर की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा इसको इन सबको पाकिस्तान खिला दे, नहीं। उसने कल के मैच में बॉलिंग भी की, 2 बॉलिंग भी की, मैं यही आ रहा। देखें पैकेज बड़ी मुश्किलों से मिलता है आपको, पैकेज की सूरत में फिर फील्डर बहुत अच्छा है। डीप स्क्वायर लेग पे उसने एक कैच पकड़ा, मुश्किल कैच था। और दूसरी बात ये, ऐसा प्लेयर जो कम उम्र हो, एनर्जेटिक हो, फिट हो, बैट्समैन उसको नंबर का इशू नहीं है, ओपनर है वो नीचे खेल रहा है, नंबर 1।
नंबर 2 पार्ट टाइम बॉलिंग करता है और अच्छी बॉलिंग करता है, फील्डर वो अच्छा है, तो ऐसे पैकेज को पाकिस्तान टीम की जरूरत है। तो आपने दो तो जो यंग जो बैट्समैन माज सदाकत जी, मुझे और कोई साहिबजादा फरहान तो ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं ना। पीएसएल में ये कह लेना, इस पीएसएल में पहली पीएसएल है जितना खुली उसको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आउट भी हो रहा था तो बोलने नहीं आप ही खेल ले, वो तो सिलेक्ट भी नहीं हुआ था, वो तो अगर डोमेस्टिक में रन नहीं करता तो एग्जैक्टली लास्ट जो T20 में उसने किए हैं 300 उसकी बिहाफ पे उसको लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये उनको क्रेडिट देना पड़ेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को। फिर अब आ जाए अगर बॉलर्स की तरफ, जो मुझे अच्छे लगे अली रजा, नो डाउट 17 साल जबरदस्त। उसके बाद मुझे लगे उबैद शाह, क्या बॉलर भाई, क्या जबरदस्त बॉलर। एक और भाई भी खेले हुनैन शाह, लेकिन वो इंप्रेस नहीं कर सके। उबैद शाह की मिसली बात करूंगा, जहां पे टीम मेंटली थोड़ा सा गिरी हुई थी, उनकी विकेटें भी 12 हैं। हाँ, और थोड़ा सा टीम लेट डाउन हुई है, वहां कहीं ना कहीं वो अपने स्पेल से टीम को लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था, इम्पैक्टफुल बॉलिंग की 4 ओवर में, और सबसे अच्छी चीज ये कंसिस्टेंट 144 143 पे वो बॉल कर रहा था। तो इसका मतलब ये अगर ये थोड़ा सा और पॉलिश होगा तो 148 49 पे जाएगा। अच्छा, मजे की बात है ये पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर चुका है, और आपने अली रजा की भी बात की, अली रजा भी रिप्रेजेंट कर चुका है। और कौन सा ऐसा बॉलर है? मुझे ये 2 लगे, उसके अलावा एक थे जो अनफॉर्चुनेट अनफिट हो गए, जो कराची के थे, उनका नाम खान करके, यासिर खान थे, क्या नाम था उनका, फास्ट बॉलर, जिनकी जगह शायद धानी रिप्लेस हुए। हैमस्ट्रिंग की फवाद, वो मुझे बहुत अच्छा बॉलर लगा, और वो तेज भी 145 पे बॉल कर रहा था वो। तो इस तरह का टैलेंट, और सबसे अच्छी बात ये इन सब की एज कम है, ये अंडर 23 है। तो ये वो प्लेयर हैं जिनको ग्रूम करना है। हरगिज ये कहने का मकसद नहीं है डायरेक्ट पाकिस्तान खिला दें, बाकियों को आप बोल दें जी आपका काम खत्म हो गया, नहीं, इनको ग्रूम करें, मगर इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज नहीं कराएगा खुदारा कि आप आ गए अब आप ही खेलेंगे। प्लेयर में वो जब डर खत्म हो जाता है तो वो भूख खत्म हो जाती है कि मैं आ गया हूँ, मेरे पे सब मेरी तरफ है, ऐसा नहीं है। परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको हाईलाइट कर रहे हैं, सही। आपने कुछ यूनिक किया है तो दिखे, आप नहीं करेंगे तो लाइन लगी हुई है, दूसरे प्लेयर आ जाएंगे। अभी एक प्लेयर में इसलिए प्रोग्राम जोश जगा दे जीत की धुन के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं, ये बताते हुए कि क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम बात कर रहे हैं इस PSL के हवाले से। अब मजीद बात करते हैं क्योंकि अब मैचेस जो हैं वो रावलपिंडी में है, उसके अलावा मुल्तान में और लाहौर में आखिरी 3 मैचेस होंगे। खुर्रम, पिचेस को आपने कैसे देखा एज अ बैट्समैन? आप समझते 4 सेंटर्स पर मैचेस हुए, कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी। पिचेस इस मरतबा डिफरेंट थी, आप पहले भी कह चुके हैं कि टोनी हेमिंग्स के आने से काफ़ी फ़र्क पड़ा। पिचेस को आप कैसे कंपेयर करें? देखिए, अगर देखा जाए T20 बेसिकली एंटरटेनमेंट है, और वो एंटरटेनमेंट इस दफ़ा कम लगी पिछले सालों के मुकाबले में, क्योंकि लास्ट ईयर पिंडी तो मतलब फेमस था, वो तो ऐसा लग रहा था सैलाब था, जो दुआ कर रहे थे बैट्समैन के वहाँ मैचेज हों और हम खेलें उस प्लेइंग 11 में हमारा भी नाम हो। और कहीं ना कहीं जो क्यूरेटर आए और उनकी वजह से काम दिख रहा है, और इन पिचेस की जरूरत है पाकिस्तानी प्लेयर्स को, ये रियलिस्टिक बात है। देखिए लीग है, सही है, अपनी चीज है। जब हम बाहर जाते हैं न्यूजीलैंड में डांस करते हैं, देखें इन पिचेस पे आप जब खेलेंगे ना डोमेस्टिक के मैचेस, ये PSL के मैचेस, तो आपकी बैटिंग इंप्रूव होगी। थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, मैं खुद बैट्समैन हूँ, स्ट्रगलिंग होगी, मगर फिर आप मैनेज करना शुरू कर। अभी भी इसी लीग में 3-4 मैच स्ट्रगलिंग फेज पे आए, उसके बाद जो मैनेज कर रहा है वो रन कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लेना होता है, बाउंस को मैनेज करना होता है, सीम हो रहा होता है शुरू में, नया बॉल हार्ड होता है, थोड़ा उसका लेकर होता है। तो मगर वही गली बात है ना, जो स्मार्ट बैट्समैन है, जो बोलते नहीं थोड़े से क्लेवर है, वो टाइम ले रहे हैं, क्योंकि इस पिच पे नया बॉल तंग कर रहा है स्क्वायर पे। तो आई होप कि जो पिंडी और उसका क्या नाम है, इस्लामाबाद और कोयटा का जो मैच है, वो भी अर्ली ऑन थोड़ा सा बॉल तंग करेगा, अगर ऊपर से कर गए सर्वाइव। अच्छा। ओपनर्स देखें, पिचों का अर्ली ऑन 3-3 ओवर पिंडी में 3-3 4-4 ओवर दोनों इनिंगों में हो रहे हैं प्रॉब्लम। अब ऊपर से दोनों ओपनर, अगर वही वाली बात है ना कि अगर आपके 3 प्लेयर आउट होके डग आउट में 6 ओवर में चले जाएंगे तो आप बैकफुट पे हो जाते हैं। थोड़ा उससे बेहतर आप थोड़ा स्लो स्टार्ट ले लें, मगर विकेट थ्रो ना करें। जैसे बाबर आजम ने एक आध मैच, देखिए बाबर आजम बड़ा स्मार्टली मूव कर रहे हैं, उनको बड़ा क्रिटिसाइज हुआ इस चीज पे, मगर कहीं ना कहीं उनकी ये बैटिंग टेक्निक काम आ रही है, वो टीम के काम आ रही है। तो ये इस टाइम समझने की जरूरत है कि अभी पिच पे बैटिंग नए बॉल पे किस तरह करना है। ठीक है, आते ही 2 ओवर ले लें, 2 ओवर से कुछ नहीं होता, ना कि आप 2 ओवर में 3 आउट हुए हो, ऐसा भी हुआ है, 2 ओवर में
में 3 आउट, 4 ओवर में 4 आउट और टीम बैकफुट हुई है 100 कर लें किसी तरह, तो उससे बेहतर है। तो अब वही वाली बात है कि स्ट्रेटेजी तो बनाएंगे, क्योंकि पिंडी में जिस तरह पहले रन्स होते थे अब रन्स नहीं हो रहे, मुश्किल हो। तो आई होप, और फिर आप बता रहे हैं बारिश का भी चक्कर है, बारिश पहले हुई है। हाँ। और अब मॉइस्चर तो होगा, मॉइस्चर भी होगा, और अब आप ये वही वाली बात है ना, बड़े मैच का ना प्रेशर होता है, कोई बोले ना प्रेशर नहीं होता, वो गलत है, प्रेशर तो होता है। दोनों टीमें देखिए, एक टीम फर्स्ट टू के लिए खेल रही है, एक टीम क्वालिफाई के लिए खेल रही है, तो फर्क है दोनों जगह। तो अब देखते हैं। लेकिन इसमें अब आप जो इस टूर्नामेंट में अब तक जो 25 मैचेस हुए हैं, उनमें 2 इनिंग्स बड़ी यादगार रही हैं। एक तो हसन नवाज की, वो बेसिकली इज एन ओपनर, लेकिन मिडिल ऑर्डर में आके वो फिनिश करके गया, और एक इनिंग इरफान खान नियाजी की। एक इनिंग आप मिस कर गए। कौन सी? जो सबसे पहली जो मशहूर इनिंग थी जेम्स विंस की, जिसमें वो हारा हुआ मैच का टारगेट अचीव करते, वो बहुत बड़ा टारगेट था, और ऊपर से क्रीम चली गई थी, वो अकेला लेके चला आखिरी 5 ओवर में जिस तरह उसने गियर शिफ्ट किए बैटिंग के, उसके साथ जो खुशदिल ने इनिंग खेली, देखिए वो इनिंग का बोलना, मैं उस दोनों की इनिंग को सबसे टॉप पे रेट करता हूँ, क्योंकि ऊपर से यहाँ तो सर्वाइवल था ना टीमों का। देखिए टीमों का सर्वाइवल था, मगर वहां तो कराची बिल्कुल ही मतलब पॉइंट ढूंढ रही थी ना, पॉइंट टेबल मैचेस थे, पहला मैच वो जीते ही उनकी वजह से थे, वरना वो 2 हारे हुए थे। तो वो थी, और नो डाउट जिस तरह न्याजी ने बैटिंग करी, न्याजी ने जिस तरह डिस्प्ले किया अगेंस्ट शाइन के, तो हारिस रऊफ के, ये उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। ये इंप्रूवमेंट दिख रही है ना, उस नंबर पे 10 से ऊपर की एवरेज जो आपको 8 मारनी है, नीचे कोई है नहीं, तो ये मतलब इंप्रूवमेंट आ रही है हमारे लड़कों में। लेकिन हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के प्रीमियर बॉलर्स हैं, नो डाउट, लेकिन इनको क्या हो गया? आप उस मैच में सेकंड लास्ट ओवर में, जैसे उससे पहले 21 रन दे दिए, शाहीन अफरीदी ने 20 रन दे दिए, हारिस रऊफ ने हालांकि 3 ओवर में 48 रन दरकार थे। तो आप समझते हैं कि इन बॉलर्स में भी प्रेशर है, या फिर कहीं गलती कर रहे हैं, ये बॉलिंग बहुत शॉर्ट कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा आगे कर रहे हैं? नहीं, देखें, जब मोमेंटम बैट्समैनों की तरफ जाता है ना, जब हिट लग रही होती है, तो कहीं ना कहीं पैनिक बटन दबता है, और शाहीन खुद कप्तान भी है, ये भी चल रहा होता है दूसरे एंड से कौन करेगा, उसको ना लग जाए, 100 सवाल चल रहे होते हैं। उस दौरान अगर आप याद करें 1 से 2 कैचेस भी गिरे थे, तो कहीं ना कहीं फील्डिंग तो सपोर्ट कर यही ना। अब आप इससे अंदाजा लगाए ना, अगर कहीं बॉलर मिस्टेक कर रहा होता है, ये गंदी बॉल होती है, इसको फील्डर कवर करते हैं, सपोर्ट की जरूरत होती है। तो अगर आप फील्डिंग भी गंदी करेंगे तो फिर कैसे जीतेंगे? आज इस्लामाबाद जहाँ खड़ी है ना, अपनी फील्डिंग की वजह से खड़ी हुई, बड़े अच्छे कैचेस दिए, तो बड़ा फर्क है। तो ये चीज, सारी चीजें होती हैं, छोटे स्टेप बनते हैं, फिर आप आगे मूव करते हैं। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है, कल क्या होता है। बहुत शुक्रिया खुर्रम मंजूर आपका। कल जो मैच है, आज तो आराम का दिन है, कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। आज के शो में हमने बात की HBL के चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर अली हबीब से, और फिर उसके बाद हमने खुर्रम मंजूर के साथ जो अब तक एनालाइज किया, जो अब तक 25 मैचेस हुए हैं, उनके हवाले से। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश, ये काविश पसंद आई होगी आपको, ये बताते हुए कि क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो कल रात 11 बजे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।